कुंभकर्ण के बारे में ये कहा जाता है कि 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। कुंभकर्ण टेक्नोक्रेट था, टेक्नोलॉजी जानता था वो, और हमारे सामने ये रखा गया है कि भाई कुंभकर्ण तो 6 महीना सोता रहता था और 6 महीना ही जगता था। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। हेमंत सोरेन जी, आप औरंगजेब से बड़ा नहीं है। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, ये मैं पत्रकार भाइयों को दे दूंगा, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। कंफ्यूज हो गए ना आप? चिंता मत कीजिए, आगे बढ़िए, कंफ्यूजन खुद ब खुद दूर हो जाएगा। ऐसा करने के लिए कंफ्यूजन को कंफर्म करते हैं, एक बार विस्तार से सुनते हैं। कहते हैं पहले रावण का भाई था एक कुंभकर्ण। कुंभकर्ण के बारे में ये कहा जाता है कि 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था। जब जगता था तो वो खाता ही रहता था, लेकिन कुंभकर्ण तो 6 महीने खाता था। ये जेएमएम और कांग्रेस के कुंभकर्ण तो 12 ही महीना खाते रहते हैं। ये रेत खा गए, बालू, ये पत्थर खा गए, ये गिट्टी खा गए, ये कोयला खा गए, अरे और ये इंसान की जिंदगी भी खा गए, नौजवानों का भविष्य भी खा गए, नौकरियां उनकी खा गए। ये है भारत के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। झारखंड में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इनका मानना है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। असल में इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कुंभकर्ण 6 माह सोता और 6 माह जागता था। इनको कुंभकर्ण के केवल खाने से ही परेशानी है। दूसरी ओर शिवराज की पार्टी भाजपा से मुख्यमंत्री रहीं और अब यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इन्हें भी सुन लेते हैं। हमारे सामने ये रखा गया है कि भाई कुंभकर्ण तो 6 महीना सोता रहता था और 6 महीना ही जगता था। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है मित्रों। कुंभकर्ण टेक्नोक्रेट था, टेक्नोलॉजी जानता था वो, लेकिन ये टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री, दूसरे देश न ले जाए, इसी वजह से गुप्त तरीके से ये यंत्रों बनाता रहता था। और रावण का ये सूचना थी कि आपको 6 महीने तक बाहर नहीं निकलना है, ये काम बैठकर यंत्रशाला में बैठकर करना है और 6 महीने के बाद बाहर निकलना है। और हवा ऐसी फैलाई थी कि कुंभकर्ण 6 महीना सोता था और 6 महीना ही जगता था। शिवराज झारखंड में कह रहे हैं कुंभकर्ण 6 माह सोता था और जागने पर केवल खाता था। यूपी में आनंदीबेन पटेल बता रही हैं कि कुंभकर्ण टेक्नोक्रेट था और यंत्र बनाता था। दोनों भाजपा से हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, इस समय भी बड़े पद पर हैं। ऐसे में हम ये मान लेते हैं कि कुंभकर्ण यूपी में एक टेक्नोक्रेट था, यंत्र बनाता था, झारखंड में सोता था और खाता था। बात झारखंड तक पहुंच ही गई है तो इनको भी सुन लेते हैं। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, ये मैं पत्रकार भाइयों को दे दूंगा, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। इसमें लिखा गया है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं, मदरसों में ठहरते हैं और मदरसों में ठहर करके उनके लिए आधार कार्ड बनता है, उनका वोटर आईडी बनता है, उनको गैस का कनेक्शन दिया जाता है, उनको राशन कार्ड बनता है और फिर उनको जमीन दिलाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार करती है। इस तरीके का काम कर रहे हैं।
अब सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह लहराते हुए किसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा सकता है? इंटेलिजेंस रिपोर्ट को प्रचार का हथियार बनाया जा सकता है? इंटेलिजेंस रिपोर्ट है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? क्या यह गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है? क्या गृह मंत्रालय अमित शाह के अधीन नहीं आता है? क्या अमित शाह भाजपा के नहीं हैं? क्या आप भाजपा के अध्यक्ष नहीं हैं? सूत्रों के हवाले से खबर परोसने वालों को इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि उन्हें एक खबर लिखने के लिए सूत्रों के हवाले से लिखना पड़ता है, जबकि देश के कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इंटेलिजेंस रिपोर्ट को हवा में लहरा रहे हैं केवल इसलिए कि चुनाव में वोट लेना है, मत लेना है। प्रचार के और रंग देखिए, योगी, हिमांता और शिवराज के संग देखिए। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। इस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। हेमंत सोरेन जी, आप औरंगजेब से बड़ा नहीं है, आप बाबर से बड़ा नहीं है। ये आलमगीर आलम और इरफान अंसारी औरंगजेब से बड़ा नहीं है। आपको गंगा मैया में हम लोग डाल देगा। क्या सत्ता पाने की हवस में जेएमएम कांग्रेस झारखंड की माटी, बेटी, रोटी अवैध रूप से अवैध घुसपैठियों के पास गिरवी रख देगी? धरती आबा ने जिस माटी को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वो माटी, झारखंड की ये पवित्र धरती फिर संकट में है। आदिवासी भाई बहनों के जल, जमीन और जंगल पर अवैध घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। मां और बहनों के साथ, बेटी और बहनों के साथ, उनकी अस्मिता के साथ खेला जा रहा है, उनके सम्मान के साथ खेला जा रहा है। Everybody knows how Adani tendering process works. Everybody knows how CBI is used, how ED is used, how Income Tax Department is used, how people are pressured. An example is sitting in front of you in Mumbai airport. Now, it's one thing if the media doesn't want to report it, but the fact of the matter is the whole country knows that Mr. Adani is fully supported by the Prime Minister, and anything that Mr. Adani wants, he gets.